जैसा कि आप देखेंगे, अगले 8, 9, 10 मिनट में ये विंटर वाटर का पायलट प्रोजेक्ट गाज़ा में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए इम्प्लीमेंट किया गया है। शुरुआत में इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वजह से अप्रूवल्स, टेंडरिंग एक्सेट्रा में डिले, जिससे कस्टम बिल्ट पाइप मैन्युफैक्चर करते करते दिसंबर हो गया। और फिर हम जब रेडी हुए पाइप और बाकी सब मटेरियल के साथ, तब ट्रांसपोर्ट मिलने में बहुत कठिनाई, क्योंकि ट्रक कंपनीज गाज़ा जाना नहीं चाह रहे थे, रोड ब्लॉक्स के डर की वजह से, गिरती बर्फ की वजह से। और फिर जब सब मटेरियल पाइप्स गाज़ा पहुंचा किसी तरह, तब ग्राउंड फ्रोजन था, बहुत ठंड हो चुकी थी और इस ठंड में काम करना बहुत मुश्किल था। फिर भी इन सब मुश्किलात का सामना करते हुए टीम ने जी जान लगा के बहादुरी से पायलट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया, दृढ़ सोच रखते हुए कि गर्ल्स हॉस्टल तक पानी पहुंचाना ही है। तो पाइप्स को ले किया गया, जॉइन किए गए, वाल्व्स को इंस्टॉल किया गया, इंसुलेट किया गया, कंट्रोल चेंबर का कंस्ट्रक्शन किया गया। सब काम हुआ जबकि टेम्परेचर छू रहा था -15 डिग्री सेल्सियस। और बीच बीच में तो काम को रोकना भी पड़ा एक आध दिन, जबकि गिरती बर्फ में काम करना नामुमकिन हो गया था। ये एक मुश्किल काम ही नहीं, बल्कि एक ऐसा काम था जो शायद काफ़ी लोग बीच में ही छोड़ दें। बट हमको बच्चियों के हॉस्टल तक पानी पहुंचाना ही था किसी भी तरह इस विंटर में, और प्रूफ भी करना था कि यह सल्यूशन बिल्कुल मुमकिन है और इसको मॉडल बना के आगे बड़े स्केल में अलग अलग गांव में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब सब रेडी हो गया और गर्ल्स हॉस्टल के नल के खोलने से पानी आने लगा और बच्चियों के मुंह पर, आंख पे हंसी दिखाई दी, तो हमें लगा कि ये सब मुश्किल काम, ये जो हार्ड वर्क, इतना प्लानिंग, सब कुछ जो 2 साल से चल रहा है, वॉज एवरी बिट वर्थ इट। तो ये है गाज़ा विंटर पायलट की छोटी सी कहानी। हमने शुरू किया इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन, प्रोजेक्ट प्लान्स एक्सेट्रा बना के, और साथ ही साथ सोर्स का सर्वे, पाइपलाइन रूट का सर्वे, लीकेजेस कहाँ कहाँ है, वाटर फ्लो रेट मेजर करना, वगैरह वगैरह से। फिर स्कीमेटिक और डिटेल ड्राइंग्स बनाए गए और सब पाइप्स मटेरियल का लिस्ट बनाया गया स्पेसिफिकेशन के साथ। जब अप्रूवल्स मिल गए तो काम शुरू हुआ कस्टम बिल्ट पाइप्स बनाने का, गुजरात में तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर गाज़ा से। पाइप्स और अदर मटेरियल रेडी होने पर उनको पैक और लोड किया गया ट्रक्स पर फॉर ट्रांसपोर्टिंग टू गाज़ा। और फिर शुरू हुआ एक लंबा जर्नी गुजरात की गर्माहट से एक बहुत ही ठंडे गाज़ा के लिए। क्योंकि ट्रक्स आना नहीं चाहते थे गाज़ा तक, तो पहले रामपुर तक ट्रक्स हायर किए गए, वहां पे उनको अनलोड करके लोकल ट्रक्स पे फिर लोड किया गया, जो कि गाज़ा तक फिर आए तकरीबन 10 दिन में। फिर शुरू हुआ काम
पाइप्स को ले जॉइन करने का, इंसुलेशन वाल्व्स इंस्टॉल करने का, और ये सब जबकि टेम्परेचर छू रहा था -15 डिग्री सेल्सियस। कंट्रोल चेम्बर फिर बनाया गया ओरिजिनल प्लान और स्पेसिफिकेशन के साथ। काम चलता रहा कुछ रुकावट के बावजूद, जबकि कुछ कुछ दिन काम ही नहीं हो पाया गिरती बर्फ के वजह से, और टेम्परेचर अब छू रहा था -20 डिग्री सेल्सियस। और फिर सब हो जाने पर वह समय आया जिसके लिए हम प्लान प्रिपरेशन काम कर रहे थे पिछले 2 साल से। लास्ट कनेक्शन लगाया गया, वाल्व्स ओपन किए गए और पानी आना शुरू हुआ गर्ल्स हॉस्टल के नलके से। वहाँ की बच्चियों को, स्टाफ, वार्डन को अब बाहर -20 डिग्री सेल्सियस में नहीं जाना पड़ेगा पानी कलेक्ट करने के लिए भारी भारी जेरी कैंस में अपने पीठ पर। उनको नहीं जाना पड़ेगा अब कपड़े धोने के लिए 2 किलोमीटर दूर इस बर्फ ठंड में चलते हुए।